नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, आज मैं आया था अपना गन्ना सींचने के लिए। ये देखिए, ये बगल में मेरा गन्ने का खेत है जिसकी मैं सिंचाई कर रहा हूँ। और इस समय ये देखिए आप, काफ़ी तगड़ा धूप हो चुका है, बहुत तेज़ी से धूप लग रहा है। तो चलिए, वो देखिए सामने एक पेड़ है यहाँ पे, और आगे पूरा बागीचा है। तो यहीं बगल में एक पेड़ है, तो चल रहा हूँ मैं उस पेड़ के नीचे, थोड़ा आराम करूँगा। तब तक खेत में पानी चल रहा है। तो चलिए, मैं पेड़ के नीचे, छाया के नीचे बैठता हूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतना ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ रहा है, तो आइए हम इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले चलिए, ये देखिए बगल में एक पोखरा है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या स्थिति है। काफ़ी दिन हो गया मैं इस पोखरे पे नहीं आया था, तो चलिए देखता हूँ। धूप काफ़ी तगड़ा है, गर्मी का मौसम है। देखता हूँ इस पोखरे में कितना पानी बचा हुआ है इस साल। अभी ये देखिए गाइज, ये देखिए पोखरा तो पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखिए, ये तो पूरी तरह से सूख चुका है। इसमें कोई मशीन वगैरह भी लगाए हैं, शायद ये मछली पकड़ने के लिए मशीन लगाए थे। देखिए, मशीन लगाकर पोखरे को सुखा दिया गया है, और जो मछली इसमें थी वो पकड़ लिए हैं। तो ये शायद मछली पकड़ने के लिए सुखा दिए हैं। थोड़ा बहुत पानी बचा था। और अभी जो है, अभी फ़िलहाल ये अप्रैल का महीना पूरी तरह से बीता नहीं है। अभी आज 27 अप्रैल है, यानी अप्रैल भी नहीं बीता। अभी मई जून पूरा महीना खाली पड़ा हुआ है। और अभी से ये हाल है जो कि देख सकते हो आप, पूरा सूख गया है पोखरा वगैरह। और आने वाले समय में क्या होगा, इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत जो है कि ये जो पोखरे, तालाब, नदी, झील जो हैं हम आसपास के, ये सूख रहे हैं, इनमें पानियाँ ही नहीं बचे हैं। तो जो जानवर वगैरह होते हैं, हम तो भाई अपना किसी तरीके से व्यवस्था कर लेंगे। हम इंसान हैं, हमारे पास तो बहुत सारे साधन हैं, सुविधा है, जो हम अपनी आवश्यकताओं को किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जानवर बेजुबान बेचारे, जो कि इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं, इनका पानी पीने का यही प्राकृतिक स्रोत नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, झील हो गया, यही सब हैं। और आप लोग ये स्थिति देखिए किस तरह से है तालाब और पोखरे का, जो कि पूरा सूख चुका है। क्योंकि जानवर, यहाँ जब पानी भरा रहता है तो जानवर और पशु पक्षी जो हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। अब देखिए, उनके लिए एक समस्या हो गया पानी का इसी वक्त से, जबकि अभी पूरा गर्मी बचा पड़ा हुआ है। मई जून जो कि मेन गर्मी अभी बाकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई मई जून में होता है, और इसी वक्त से है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल जो है हमारा देश, इंडिया जो है, सबसे हॉटेस्ट कंट्री में पहुंच चुका है। यानी दुनिया के जो 20-25 सिटी को निकाला गया है वहाँ का टेम्परेचर, उसमें से यानी समझ लें 95% शहर जो है हमारे इंडिया के हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म शहर है कई वर्षों से। तो ये सारा सामना हमको गर्मियों का करना पड़ रहा है। ये देखिए चारों तरफ किस तरह से धूप पड़ रहा है, आप देख सकते हो।
तो आइए हम बात करते हैं इस पे कि इतना जो हमको पिछले कई वर्षों से सामना जो करना पड़ रहा है, ये संकट आया है गर्मी का, ये क्यों पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। और ये मतलब कोई क्षेत्रीय संकट नहीं है कि केवल हमारे ही आसपास के क्षेत्रों में इतना ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है या हमारे ही देश में पड़ रहा है। ये पूरे मतलब विश्व में यानी वैश्विक स्तर पर है, यानी जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये पूरे विश्व स्तर पर ये गर्मी पड़ रहा है, हर देश में पड़ रहा है, कोई ऐसा देश नहीं है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है यानी वैश्विक तापमान, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें का स्तर जो है, जो मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो वाहन होते हैं इनसे निकलने वाले धुएं और फैक्ट्रियां होते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, तो इनको चलाने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन का ज़रूरत पड़ता है। तो इनके जलने के बाद इनमें से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, और इसी को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो इन फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाले धुएं और वाहनों से निकलने वाले धुएं से जो CO2 का मात्रा है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसका ऊपर जाके हमारे एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर इतना मोटा परत बन गया है कि जो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी को आता है, गर्म करता है। उसके बाद क्या होता है कि वापस जब ये अंतरिक्ष में जाने को होता है, इसकी ऊष्मा जो है वो बाहर अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, वो जाके इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर ऊपर बन गया है उसी में जाके फंस जा रहा है, और जिसकी वजह से ये गर्मी हमको इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है। जबकि इन गैसों का थोड़ा हमारे लिए, पृथ्वी के लिए ज़रूरी भी है। पहले क्या था कि इतना ज़्यादा संख्या में गाड़ी और फैक्ट्रियाँ ये सब चीज़ें नहीं थी, तो एक सीमित मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है निकलने वाले धुएं जो थे एक सीमित मात्रा में थे। तो एक पतला लेयर था, और वही लेयर अब इतना ज़्यादा निकल रहा है धुआं कि वही लेयर एक मोटे रजाई की तरह जम गया है ऊपर जाकर, ठीक है, और उसी में गर्मी जाके फंस रही है, ऊपर अंतरिक्ष में नहीं निकल पा रहा है, पूरा का पूरा गर्मी उसी में फंस जा रहा है। फिर रिटर्न वो हम लोग को इतना ज़्यादा एहसास कर रहा है गर्मी। और होना क्या चाहिए कि जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी को गर्म करता है, तो ये फिर गर्म करने के बाद इसकी ऊष्मा जो है थोड़ा बहुत वो रोकता है जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो और बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा ऊष्मा होती है वो निकल कर वापस चला जाना चाहिए, जो कि पहले होता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा मोटा परत हो गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एक कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, एक कंबल में आपके शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कोई लाके आपके ऊपर एक मोटा रजाई डाल दे तो क्या होगा, आपके शरीर की ऊष्मा जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा। रजाई इतना मोटा रहेगा कि बाहर नहीं निकल पाएगा, आप व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और ज़्यादा देर तक रहेंगे तो दम घुटने लगेगा, मर भी सकता है इंसान। यही कारण है। ठीक इसी तरह से इन गैसों का लेयर जो है इतना मोटा हो गया है कि जो बाहर की जो सूर्य का प्रकाश आता है, ये ऊष्मा जो है ये बाहर निकल नहीं पाता, अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है, इसी में जाके फंस जा रहा है। इसी वजह से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को और भी बता दूं, जैसे मान लीजिए गाड़ी का इंजन होता है, ठीक है, गाड़ी का इंजन जो है अगर टेम्परेचर उसका जो बराबर निकल जा रहा है, उसमें रेडिएटर लगा होता है। जैसे रेडिएटर क्या करता है कि वो कूलिंग सिस्टम होता है गाड़ी का, इंजन का, अगर वो सही है तो गाड़ी का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर उसका कूलिंग सिस्टम यानी रेडिएटर ख़राब हो जाए, चोक हो जाए, तो क्या होगा, वो गर्मी उसी में फंस जाएगा, इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा। वैसे ही है, ये पृथ्वी हमारा एक इंजन की तरह है। तो ये जो गैसें निकल रही हैं इतना सारा, ये अंतरिक्ष में नहीं जा पा रही हैं, इसी लेयर में जाके कार्बन डाइऑक्साइड के फंस जा रही हैं।
जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। जो वनों की कटाई आप देख रहे होंगे पिछले कई वर्षों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अंधाधुंध हो रहा है। इंसान क्या है कि अपने सुख सुविधाओं और आराम अय्याशी के लिए प्रकृति के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, प्रकृति के संसाधनों का काफ़ी मिसयूज कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है। इसी वजह से ये सब संकट का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। गाड़ियों की संख्या देखिए, पहले घर में एक बाइक होता था, अब घर में जितने परिवार उतने बाइक। इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गया है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी मात्रा में बढ़ेगा जितना गाड़ियाँ रहेंगी। फैक्ट्रियाँ आप देख लीजिए, वनों को काट के वहाँ खेत बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रहे हैं, तो क्या होगा। यही सब कारण है, वनों की कटाई, गाड़ियों की संख्या बढ़ना, फैक्ट्रियाँ और कारखाने से निकलने वाले धुएँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसें होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हैं और कुछ अन्य गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होता है कि जब गाड़ी का इंजन में जो फ्यूल होता है ये इनकम्प्लीट कम्बुशन होता है, जब इसका प्रॉपर तरीके से कम्बुशन नहीं हो पाता है, नहीं जल नहीं पाता है, तो कच्चा धुआं निकलता है इसमें से, ठीक है, जो कि ये और ज़्यादा जहरीला होता है। तो ये भी है। इसी वजह से हमारा वातावरण जो है, एयर पॉल्यूशन जो है पूरा बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी का बैलेंस जो है पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया है। इसी वजह से जो जलवायु है चेंज हो गया है पूरी तरह से, वेदर पैटर्न एकदम गड़बड़ा गया है। और इसी वजह से सारा संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। केवल गर्मियों का ही संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा, आप अन्य मौसम में देखेंगे, चाहे ठंडी का हो, जो कुछ भी हो। अब ठंडी भी देखिए काफ़ी लेट से पड़ता और बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। या आप देखिए अनसीजनल रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, बेमौसम का बरसात, या एसिड वाले रेन हो रहे हैं। तो ये सब सारी समस्या हम ही आपकी वजह से हो रहा है। ये मत सोचिए कि प्रकृति कर रहा है, प्रकृति नहीं कर रहा, हम लोग के इंटरफेयर से, मिसयूज से, गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी का हम लोग का ये परिणाम मिल रहा है। प्रकृति हमको रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जो जैसा कुछ भी हम प्रकृति के साथ करेंगे प्रकृति हमें भी वैसा ही रिजल्ट देगा, वैसा ही परिणाम हमको देगा, ठीक है। तो बहुत से लोग यही मानते हैं कि ये सब भगवान की मर्जी है, भगवान कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हम ही आपकी वजह से हो रहा है। लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई यही सोचता है कि भाई अगर मान लो हम गाड़ी कम कर दें, हम अपने घर में 1-2 गाड़ी, ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं, या पेड़ों की कटाई हम कम कर दें, लेकिन दुनिया तो कर रहा है। दुनिया क्या कर रहा है दोस्तों, दुनिया क्यों करता है? क्योंकि देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य, जो कहावत कहा है ना, वो सही है। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो देखकर बगल वाला भी गलत काम करता है, और कोई नेक काम करते हैं तो बगल वाला भी नेक काम करता है। तो ऐसा ही है। तो सब लोग, एक आदमी मिसयूज गलत काम करना चालू किया, बगल वाला किया, ऐसे ऐसे अब सब लोग कर रहे हैं, कंपटीशन के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में, ठीक है, कि कहीं हम किसी से पीछे ना रह जाएं किसी चीज़ में। इसी वजह से हर कोई लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। इसी के चक्कर में प्रकृति के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, उसके संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका परिणाम हम ही आपको भोगना होगा, प्रकृति नहीं भोगेगा। प्रकृति के साथ जो करेंगे वो तो होगा ही होगा, लेकिन प्रकृति का मार जब पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल ये छोटा मोटा ट्रेलर दिखा रहा है। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं सुधरेंगे, ठीक है, तो आने वाले समय में हमें ना जाने क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और भी भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा, और भी तबाही आएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण आप लोगों को बता दिया, जो कि आप लोग जान गए, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग सबसे ज़्यादा पौधा वृक्षारोपण अधिक संख्या में करें, और गाड़ियों का बेवजह आप मत लेके जाइए, जहाँ ज़रूरत लगे वहीं जाइए। आप को जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ों का हम थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज कर दें, ठीक है। आवश्यकता जो एक बार हो गया वो तो मतलब
अब हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन इसको जितना अगर हो सके तो मिनिमाइज अगर कर दे तो ये सारा समस्या का सामना थोड़ा कम हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा, एक बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, वरना एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो समझ लीजिए कि नेचर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और जब नेचर आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो फिर मनुष्य, वैज्ञानिक, बड़े बड़े कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा तबाही आएगा जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे। धन्यवाद।